70 के दशक की माया नगरी मुंबई, एक ऐसा शहर जहां सपने भी बिकते थे और इंसान भी। बॉम्बे पुलिस का एक ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी खाकी वर्दी पर कभी रिश्वत का दाग नहीं लगने दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी ईमानदार पुलिस वाले के घर में जन्म ले रहा था एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक चेहरा बनने वाला था। नाम दाऊद इब्राहिम। बचपन से ही दाऊद अलग था, न पढ़ाई में मन, न सीधी राह पर चलने की चाह। उसकी नजरें हमेशा टिकती थी उन लोगों पर जो सोने की चेन पहनते थे, महंगी गाड़ियों में घूमते थे और जिनके एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाता था। दाऊद के अंदर जल रही थी एक खतरनाक भूख, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने की। शुरुआत हुई छोटी मोटी चोरियों से, राहगीरों को लूटने से और दुकानदारों से हफ्ता वसूली से। धीरे धीरे वो पहुंच गया मुंबई के सबसे बड़े डॉन करीम लाला के गैंग तक। यहां उसका काम था स्मगल किए गए सोने और हथियारों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद सिर्फ एक गुर्गा नहीं था, वो एक शिकारी था जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। और मौका उसे मिला एक फिरौती के पैसों के साथ, 2 लाख रुपए की रकम, जो उस दौर में बहुत बड़ी थी। दाऊद ने उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा खुद के लिए छुपा लिया, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकी। करीम लाला के दरबार में दाऊद को सबके सामने घसीटा गया और बेरहमी से पीटा गया। उसी दिन दाऊद ने एक फैसला लिया, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब वो खुद राजा बनेगा। यहीं से शुरुआत हुई डी कंपनी की। अपने भाइयों के साथ दाऊद ने खड़ी की एक ऐसी गैंग जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक सिस्टम बनने वाली थी। मुंबई की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगा था। और फिर आया वो दिन जिसने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। दादर का एक पेट्रोल पंप, रात का सन्नाटा और गोलियों की गूंज। उसका भाई साबिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब दाऊद ने अपने भाई की लाश देखी, उसके अंदर का इंसान मर चुका था, अब सिर्फ बदला बचा था। उसने कसम खाई हर दुश्मन को खत्म करने की। और फिर शुरू हुआ मुंबई का सबसे खौफनाक गैंग वॉर, गोलियां, खून और मौत। दाऊद का नाम अब डर का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। दाऊद ने अपने साम्राज्य को मुंबई से निकालकर दुबई तक फैला दिया। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक इंटरनेशनल क्राइम बॉस बन चुका था। लेकिन 1992 के बाद सब कुछ बदल गया। देश में दंगे भड़के और दाऊद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे हमेशा के लिए भारत का दुश्मन बना दिया। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत में हथियार और विस्फोटक पहुंचाने शुरू किए। और फिर 12 मार्च 1993 मुंबई दहल उठी। एक के बाद एक 12 भयानक धमाके, हर तरफ चीखें, खून और तबाही। 250 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों जिंदगियां बर्बाद। और उसी दिन दाऊद इब्राहिम एक स्मगलर से भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया। आज भी वो कानून से दूर है, लेकिन उसके गुनाह आज भी जिंदा है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पैसा, ताकत और बदले के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। ये थी कहानी दाऊद इब्राहिम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।